हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 के 8th लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी रूमेटिक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था फार्माकोग्नोसी में, और इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 7 कैटेगरीज कवर अप कर ली थी, जिसमें लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड एंटी टशिव, ये कैटेगरीज और इनमें जो ड्रग्स हैं ये हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर 5 का 8th लेक्चर है, जिसमें हम आपकी 8th कैटेगरी को, दैट इज़ एंटी रूमेटिक्स को कवर अप करेंगे। और इसमें जो एक ड्रग है कॉलकाइकम सीड, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप ये जानो कि भाई एंटी रूमेटिक्स होते क्या हैं। जहाँ पर भी वर्ड आ जाए एंटी, आप समझ जाओ किसी चीज़ का अगेंस्ट बात हो रही है। ठीक है, रूमेटिक्स यानी कि रूमेटिक्स के ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का यूज़ किया जाता है, उन ड्रग्स को, उन दवाओं का हम क्या बोलते हैं, एंटी रूमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, द ड्रग्स यूज टू रिलाइव और यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म आर नोन एज एंटी रूमेटिक्स। यानी कि रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में वो ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं रिलाइव, राहत पाने के लिए, या यूज़ की जाती हैं किस में, ट्रीटमेंट में, इलाज में, किसके इलाज में, रूमेटिज्म के इलाज के लिए जिन दवाओं का, जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, उनका हम बोलते हैं एंटी रूमेटिक्स। अब आप पूछोगे कि सर ये रूमेटिज्म क्या है, तो रूमेटिज्म क्या है, is characterized by soreness and stiffness of muscles and pain in joints and associated with structures including arthritis। यानी कि जो हमारी मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, उनमें खिंचाव होना, उनमें कठोरपन आना, स्टिफनेस उसमें होना। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे जोड़ हैं, ठीक है, उसमें जोड़ों में दर्द होना, और इसी तरीके से गठिया जैसी प्रॉब्लम्स होना। तो ये जो बीमारी है यह कहलाती है रूमेटिज्म, और इसके ट्रीटमेंट में जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, अब देखो कॉलकाइकम सीड इसमें है। बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कहाँ से हमें मिला है, तो कॉलकाइकम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स एंड कॉम्स ऑफ द प्लांट कॉलकाइकम ऑटमनेल एंड कॉलकाइकम लूटियम। यानी कि जो प्लांट है, ये जो पेड़ है कॉलकाइकम ऑटमनेल एंड कॉलकाइकम लूटियम, इस प्लांट के जो सूखे ड्राइड राइप पके हुए जो बीज हैं, ठीक है, पके हुए जो बीज हैं और कॉर्न्स हैं प्लांट के, ठीक है, इससे हमें ये जो ड्रग है ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, कॉलकाइकम सीड बिलोंगिंग टू द फैमिली, और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लिलिएसी फैमिली है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, इट कंटेन्स टॉक्सिक एमिनो एल्कोलाइड्स। ठीक है, एमिनो एल्कोलाइड्स कंटेन करता है, जैसे कि कॉलकाइसिन है, ठीक है, कॉलकाइसिन है, कॉलकिसिन है, इसी तरीके से डिमोकोलिसिन है, और कॉलकाइरोरेसिन है। ठीक है, कॉलकाइरोरेसिन है, और इसी तरीके से एल्कोलाइड्स जो कंटेन करते हैं उसमें है ट्रोपोलून स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं आपके ड्रग कॉलकाइकम सीड्स के में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी के बारे में, यानी कि इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, किस बीमारी के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपको लगभग हर लेक्चर में हम आपको बता रहा हूँ कि भाई जिस कैटेगरी में ये ड्रग आ रही है एंटी रूमेटिक्स, उस कैटेगरी के जितने भी यूजेस हैं वो सारे के सारे आप इसकी जो थेरेपेटिक एफिकेसी है उसमें लिख दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉलकाइकम सीड किस कैटेगरी में है, एंटी रूमेटिक्स कैटेगरी में है, तो आप क्या लिखेंगे थेरेपेटिक एफिकेसी में, कॉलकाइकम सीड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, कॉलकाइकम सीड इज़ यूज एज एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि भाई कॉलकाइकम सीड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, और इसी तरीके से रिलाइविंग पेन इन जॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से लिख सकते हो। तो बेसिकली इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, यानी कि जो गठिया होती है, ठीक है, उसमें बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है, और रूमेटिज्म में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मसल्स में कठोरपन आना, ठीक है, खिंचाव होना, या जोड़ों में दर्द होना, ये सारी की सारी चीज़ें। ऑल्सो इट हैज़ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर क्या होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती है, कैंसर के इलाज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्ट एज एंटी कैंसर के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, और मेडिटेरेनियन फीवर, बुखार में, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। रिलीफ ऑफ रूमेटिज्म पेन्स, और जो रूमेटिज्म जो डिजीज़ है, इससे जो दर्द होता है, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा एंटी रूमेटिक्स के बारे में, और उसमें जो ड्रग थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपकी 9th कैटेगरी को, दैट इज़ एंटी ट्यूमर को हम कवर अप करेंगे, और इसमें जो ड्रग्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का आप डाउनलोड करिए, और वहाँ पर आपको बेसिकली ये जो हैंड रिटन नोट्स है कंप्लीट, और ये सारे के सारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के, इनका वहाँ पर आपको एज अ मतलब
PDF मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन के अंदर ही ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ऑफलाइन डाउनलोड भी आप एप्लीकेशन के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइस में ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में आपको कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाते हैं, जिसको परचेस करने के बाद में आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल या कोई बुक या कोई एज अ मतलब कुछ भी आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन नोट्स के अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।